18 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, लिहाजा दूसरे चरण के लिए प्रचार मंगलवार को थम गया। प्रचार के आखिरी दिन पार्टियां पूरा जोर शोर लगाती नजर आईं। मथुरा में भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने प्रचार के आखिरी दिन जोरदार रोड शो किया और जनता के बीच जाकर अपनी ताकत दिखाई। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे, तो वहीं हेमा मालिनी के रोड शो में सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी शिरकत की। मथुरा में लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दंगा होते होते टला। प्रशासन की चूक से बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ से किसी तरह माहौल संभाला गया। दरअसल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी का रोड शो हुआ, जिसमें दोनों पार्टियों का रूट लगभग एक ही था, महज समय का अंतर था। छत्ता बाजार में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस बीच भाजपाइयों ने राहुल गांधी चोर है के नारे लगाए, तो कांग्रेसी चौकीदार चोर है के नारे लगाने लगे। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 1 घंटे तक चला। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को रैली आमने सामने आ गए थे, दोनों को जो है निकाल दिया गया है, कोई समस्या नहीं है। दोनों का रूट अलग अलग, टाइमिंग थोड़ा जो है कुछ टाइमिंग ऐसा था, दोनों टाइमिंग काफी अंतर था जो है, लेकिन दोनों को जुलूस अंदर आ गया था, इसलिए दोनों को कायदे से समझा बुझा निकाल दिया गया, कोई समस्या नहीं। दोनों जुलूस को परमिशन था, लेकिन कुछ टाइमिंग इन लोगों को मैच कर रही थी। अब ये जांच का विषय है, अभी मैं जांच करता हूँ इसका किस रूप से था, आमने सामने कैसे आ गए। ये भी पता चला है कि जुलूस को रोकने के बाद जुलूस आ गया है। जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और कानूनी प्रक्रिया अपनाई। लेकिन क्या मानते सर, टकराव की हालत पैदा हो गए? बड़ी आमने सामने जुलूस थे, स्वाभाविक नारेबाजी करते हैं, पुलिस फोर्स पहुँच गया था और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने आपस में दूसरे को आस पास करके लाइन बना करके हम लोगों ने निकाल दिया। किसी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं। इसमें कमी प्रशासन की, ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा। और प्रशासन को ऐसा माहौल नहीं करवाना था कि उनको इधर बेधर से समय के हिसाब से होना था। ये मथुरा नगरी में पहली बार ऐसा हुआ है, सुख शांति नगरी में, और ये ऐसा माहौल अभी आपने देखा क्या होने की उम्मीद थी, कितना क्या हंगामा हुआ है? टकराव हो जाता, पर यहाँ हम लोगों मथुरा की पब्लिक ने सुख शांति इधर भी निकल जाए, नेता भी दोनों पार्टियों के निकल जाए, उन्होंने सुख शांति के वो माहौल। फतेहपुर जिले में 5वें चरण में मतदान होना है। इसी कड़ी में गठबंधन प्रत्याशी ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं गठबंधन प्रत्याशी से जिले के विकास के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जिले में जितना विकास बसपा के शासनकाल में हुआ, उतना विकास किसी सरकार में नहीं हुआ। आजम खान के बयान पर उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। फतेहपुर जिले में 5वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 7वें दिन भी राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव प्रसाद वर्मा पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन कराने पहुंचे, लेकिन पटेल नगर इलाके में लगे बैरियर पर पुलिस कर्मियों ने हुजूम को रोका, तो पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता चौकीदार चोर है का नारा लगाने लगे। लिहाजा पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए कार्यकर्ताओं को खदेड़ना पड़ा। झांसी में खेत पर रखी कटी गेहूं की फसल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में ग्रामीण और दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि बिजली के तार में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि पल भर में लाखों की फसल जलकर खाक हो गई। झांसी में शराब के नशे में धुत एक युवक ने हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़कर खूब हंगामा काटा। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस और ग्रामीणों की मदद से युवक को नीचे उतारा गया। पूरा मामला समथर थाना क्षेत्र के ग्राम छपार का है। नशे में धुत महेंद्र नाम का युवक हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया और कूदकर आत्महत्या की धमकी देने लगा। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से कमर कस चुका है। इसी क्रम में झांसी जनपद के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने चुनाव में बनाए गए बूथों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां वो खुद और एसएसपी साहब भी स्वयं जांच कर रहे हैं। आगामी जो सामान्य लोकसभा चुनाव है, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद में बहुत ही एक्स्ट्रा विजिल हम लोग बना के रखे हुए हैं। हमारे कैंडिडेट्स फाइनल हो चुके हैं और उनके द्वारा कैंपेनिंग की जा रही है। हमारे बूथ सारे फाइनल हैं, उनमें जो भी क्रिटिकल हैं या वल्नरेबल हैं, वहाँ पे हम और कप्तान साहब स्वयं जा करके विजिट कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वोटर्स के लिए, वो उपलब्ध हैं अथवा नहीं, रैंप है या नहीं, छाया की व्यवस्था है या नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था है या नहीं, बिजली की व्यवस्था है, तो इन सारी चीज़ों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और मेरे द्वारा मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ जो अभी तक जितने बूथ देखे हैं, उनमें सारी व्यवस्थाएँ चाक चौबंद पाई गई। चिरगांव के पोलिंग स्टेशंस को और मोट के और समथर के पोलिंग स्टेशंस को हमने और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने एक साथ चेक किया। वहाँ पे जा कर के देखा कि जो पोलिंग पार्टी रहेंगी उनके रुकने और जो बूथ हैं उनकी क्या स्थिति है,
उनके आसपास कौन से लोग रहे हैं, वहाँ के जो BLOs हैं उनसे बात की गई और उसकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायज़ा लिया गया। सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं और इस संदर्भ में हम लोग आगे भी विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं पे कोई समस्या तो नहीं है। सर, पुलिस की क्या खास व्यवस्था रहेगी ऐसे में? पुलिस की जो भी क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं वो सभी ऑल क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस CPMF से आच्छादित रहेंगे और CPMF के द्वारा उसमें व्यवस्था की जाएगी और हम लोग विशेष दृष्टि रखेंगे। हमारी जो मोबाइल पार्टीज हैं, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि हर पोलिंग स्टेशन पे हर 5 से 10 मिनट के बीच में कोई न कोई मोबाइल पुलिस की पार्टी पहुंचती रहे और वहां की कानून एवं व्यवस्था देखती रहे। बांदा में पुलिस की सतर्कता के चलते 3 वर्षीय मासूम की जान बच गई। दरअसल खेत में बने बोरवेल के गड्ढे में मासूम गिर गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। आनन फानन में पुलिस ने बचाव कार्य शुरू किया और बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस बीच खुद पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखी। बागपत नगर के कई स्थानों पर हिंदी एल्बम की शूटिंग की गई। जगह जगह शूटिंग देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्कूली बच्चों को भी एल्बम में शामिल किया गया। शूटिंग के लिए दिल्ली से कलाकार पहुंचे थे। जैसे ही लोगों को इसकी खबर लगी तो कलाकारों को देखने के लिए भीड़ जुटने लगी।